हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बूस्टर सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिंदुओं से जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। बिंदुओं से त्रिभुज कैसे बनता है, पहले डेमो देख लेते हैं। पिछले कुछ वीडियोज में मैंने आपको सिखाया है कि ग्राफ ऐसे बनता है। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। यहाँ पर नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 तथा -3 -5 हैं। अभी तक हमने जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सवाल देखे हैं वो इस तरीके से आते हैं कि त्रिभुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या फिर त्रिभुज की दो भुजाएं दे देते हैं और बोल देते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं से क्षेत्रफल निकालना सीखा है। आज हम सीखेंगे निर्देशांकों से कैसे निकालते हैं। तो पहले देख लेते हैं त्रिभुज किस प्रकार का बनता होगा, ये अगर सवाल समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ कि इस ब्रैकेट में 1 -1 है, मतलब इस 1 को x अक्ष पे शो करना है, बाद वाले -1 को y अक्ष पे शो करना है। तो 1 ये रहा और 1 -1, मतलब ये बिंदु बनेगा करीब यहाँ पर। फिर -4 और 6, तो -4 और 6, मतलब ये बिंदु बनेगा करीब यहाँ पर। -3 -5, तो -3 -5, ये बिंदु बनेगा करीब यहाँ पर। इन तीनों बिंदुओं को अगर ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ ज्वाइन करा, इसको यहाँ ज्वाइन और इसको यहाँ करा। देखिए आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा है जिसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, मतलब अंदर वाला एरिया ये निकालना है, इतना इतना। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि ये निर्देशांकों से त्रिभुज कैसे बनता है और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल वे में एक फार्मूला है जिसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिखता हूं फार्मूले को। x y -y प्लस x y -y प्लस x y -y, जैसा 3 बार मैंने लिखा। x y -y x y -y x y -y। यहाँ पर हमको नंबरिंग करने की जरूरत पड़ेगी। 1 2 3, 1 से स्टार्ट करा, 1 2 3, फिर वापिस x y आ गया, तो पहले 1 से स्टार्ट किया था, अब 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 1, वापिस x y आ गया है, इसलिए पहले 2 से स्टार्ट किया था, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 2, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया है। इस फार्मूले में हमको x1 y1 y2 इनकी जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये पहला ब्रैकेट है, यहाँ से ये x पे शो करते हैं, ये y पे शो करते हैं। x y, ये पहला ब्रैकेट है इसलिए 1 1 नाम दे दिया। आगे देखते हैं, ये x पे शो करेंगे, y पे शो करेंगे, ये दूसरा ब्रैकेट है इसलिए इसको 2 2 नाम दे दिया। आगे ये तीसरा ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पर x3 और y3 नाम दे दिया। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं। 1/2। x1 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 1 है। इसके बाद ये ब्रैकेट के पहले आप गुणे का चिन्ह लगा लीजिए। ब्रैकेट के अंदर y2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 6 है, माइनस y3 की वैल्यू आप देख रहे हैं -5, इस तरीके से। फिर प्लस x2 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं -4 है, तो आप ये प्लस ना लगा के डायरेक्ट क्या लगाएंगे, -4। y3 की वैल्यू कितनी है, -5, ओके। माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है -1, ओके, ये -1 लिखा। प्लस x3, तो x3 आप देख पा रहे हैं -3 है, तो प्लस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट -3 लिख देते हैं।
यहाँ गुणे का चिन्ह। y1 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं -1 है, और y2 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 6 है। ये फार्मूले में हमने रख लिया है। 1/2 यहां देखिए आप 6, ये माइनस और ये माइनस लगातार आ रहे हैं। जब कोई चिन्ह लगातार आ रहे हैं, जैसे प्लस और माइनस लगातार आ रहा है, तो हम ऐसा बोलते हैं प्लस माइनस माइनस। अगर माइनस और माइनस लगातार आ रहा है तो हम बोलते हैं माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ माइनस और माइनस लगातार आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे 5 -4 मल्टीप्लाई। यहाँ माइनस का 5 तो है, लेकिन ये 2 माइनस लगातार आ गए, +1 -3 मल्टीप्लाई। यहाँ 2 माइनस लगातार नहीं है, लेकिन 2 संख्याएं लगातार माइनस की हैं, -1 -6। जब 2 लगातार माइनस की संख्याएं हो तो प्लस होता है, मतलब जोड़ना होता है। 6 और 1 माइनस का 7, चिन्ह माइनस का ही लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। यहां देखिए 1/2, 6 और 5 11, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए -5 और +1, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या, तो घटाना पड़ेगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। बड़ी संख्या 5 है और 5 में माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 से तो 21, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस। अब 1/2, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 तो हो जाएगा, लेकिन ये 4 माइनस का और ये भी 4 माइनस का। माइनस की संख्या और माइनस की संख्या का जब गुणा होगा तो प्लस की संख्या आएगी। ये प्लस का 16, प्लस में 21। 1/2, 11, 16 और 21 इनको जोड़ें तो ये बनेगा 48। 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 आएगा 24 आंसर। यहाँ पर आप क्षेत्रफल की, जैसे हम अभी तक सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर ऐसे क्षेत्रफल नापते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ निर्देशांकों की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ 24 इसके साथ मात्रक लिखें तो लिख सकते हैं। कोई भी मात्रक जुड़ सकता है इसके साथ, तो 24 मात्रक या सिर्फ 24 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, जिससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब ये ग्राफ मिटा देते हैं, ताकि ये आपको समझाने के लिए था कि बिंदुओं से त्रिभुज कैसे बनता है। पाँच 5,2, 4,7, 7, -4। एक बार सवाल को चेक कर लेते हैं, सही लिखा है। 5, 2, 4, 7, आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने फार्मूला मिटाया नहीं था। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। बनाया कैसे था, x y y ऐसे माइनस में करके लिखा, फिर नंबरिंग कर दी 1 2 3। पहले 1 से स्टार्ट किया था, अब 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 1, अब 3 से स्टार्ट करेंगे 3 1 2, ऐसे करके फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। वैल्यू रख लेते हैं 1/2। x1 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 5 है,
y2 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 7 है, y3 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं -4 है, ओके, प्लस x2 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 4 मल्टीप्लाई y3 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू है 2, ओके, प्लस x3 की वैल्यू है 7 और y1 की वैल्यू है 2 माइनस y2 की वैल्यू है 7, ओके, ब्रैकेट क्लोज, 1/2 5 मल्टीप्लाई, ले देखिए माइनस माइनस 2 लगातार आ गए हैं इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 7 और 4 जुड़ जाएंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 लगातार संख्याएं माइनस की हैं, 2 लगातार चिन्ह माइनस के होना अलग बात है और 2 संख्याएं माइनस की लगातार होना अलग बात है। यहाँ पर 2 लगातार माइनस के चिन्ह थे इसलिए प्लस कर दिया, दोनों संख्याएं प्लस हो गई। यहाँ दोनों संख्याएं माइनस की लगातार हैं इसलिए दोनों संख्याएं प्लस तो होंगी लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, तो 4 और 2 जुड़ जाएंगे 6, लेकिन माइनस का 6, प्लस 7। अब यहाँ देखिए एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, प्लस माइनस माइनस, वो माइनस हमें दिखाता है कि आपको घटाना है, तो आप 7 में से 2 घटा दीजिए, 5 आएगा। बड़ी संख्या 7 है, माइनस की इसलिए माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, 1/2, 11 में 5 का गुणा कर देंगे तो 55, 4 में 6 का गुणा कर देंगे 4 6 24, लेकिन ये 4 प्लस का था 6 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 7 पंजे 33 होगा, ये प्लस का 7 और माइनस का 5 गुणा हो गए लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। यहाँ देखिए 55 में से 24 घटा देंगे तो आएगा 5 में से 4 घटाया 1, 5 में 2 घटाया 3, इसमें से 35 घटा देंगे तो आएगा माइनस का 4, 2 से घटा देंगे 2 दूनी 4, काट देंगे सॉरी, तो माइनस का 2 आएगा। क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है इसलिए माइनस का चिन्ह कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ लेंगे 2, मात्रक लिख देंगे साथ में, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस फार्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर निर्देशांक दिए हो तो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।